नमस्कार, किताबालय में आपका स्वागत है। आज जिस किताब पर मैं बात करने वाला हूँ उस किताब का नाम है गगन दमामा बाजियो। पीयूष मिश्रा की लिखी गई किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। मेरे साथ हैं सुधीर सिंह द फ्रीडम के संपादक। तो भैया से मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इसका शीर्षक है गगन दमामा बाजियो। थोड़ा सा हिंदी वाले पाठकों के लिए सुनने में थोड़ा सा नयापन है इसमें, तो पहले ये जानना चाहेंगे कि शीर्षक का मतलब क्या है। गगन तो प्रचलित शब्द है हिंदी का। गगन मतलब आकाश, और दमामा युद्ध का वो बाजा जो होता है वो, और बाजियो मतलब बजना, मतलब आकाश में युद्ध घोष हो जाना, ये इसका मतलब हुआ। तो गगन दमामा बाजियो, तो ये गगन दमामा बाजियो जो युद्ध घोष है, जिसका मतलब पीयूष मिश्रा की लिखी गई किताब, तो इसके नायक कौन है और इसमें किस तरह का युद्ध घोष है? उत्कर्ष, ये हमें जानना है कि पीयूष मिश्रा हमारे दौर के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं। बेशक। जो भी फिल्मों के शौकीन होंगे वो जानते होंगे पीयूष मिश्रा बहुत अच्छी तरह से कोई भी किरदार को निभाते हैं, और वो नाटककार भी हैं, खुद अभिनय भी करते हैं नाटकों में भी, फिल्मों के अलावा। साथ ही उनमें गुण है कि वो लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं। कई उनके लिखे गीत, खास करके आरंभ है प्रचंड, ये तो ऐतिहासिक बन चुका, हर जगह यही इसका ये होता है। या फिर एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। तो ये कई गीत उन्होंने लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। तो उन्हीं की ये किताब लिखी हुई है। ये नाटक है बेसिकली, और ये नाटक है भगत सिंह के ऊपर लिखा हुआ। भगत सिंह के काफ़ी बड़े फैन रहे हैं पीयूष मिश्रा, जैसे कि आज की पीढ़ी भी है। और भगत सिंह का सिर्फ नाम लेने वाले फैन नहीं हैं, जो कि प्राय आमतौर पर भगत सिंह का नाम किसी भी रूप में इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। भगत सिंह के एक रियल फैन, जो उनकी थॉट, उनकी जो विचारधारा थी, उसको लेकर के पहुँचने की कोशिश करते हैं पीयूष मिश्रा अपने इस नाटक में। और इस नाटक को जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, भगत सिंह के पूरी विचारधारा को एक नाटक में किसी की जिंदगी को सामान्य तौर पर दिखा पाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन किसी विचारधारा को साथ में जिंदगी भी और साथ में विचारधारा भी, और खास करके कई जो नाटकीय ढंग से उनके जीवन में मोड़ आए हैं, जो उनका कृत्य रहा है, उन सब को दिखाते हुए मंच पर पेश करना, मुझे लगता है कि पीयूष मिश्रा एक अगर नाटककार खुद नहीं होते, खुद एक अभिनेता नहीं होते, तो वो कभी भी इस किताब को नहीं लिख सकते। या इस तरह की किताब कोई भी वो सामान्य लेखक जिसने नाटक न किया हो, जिसका मंच से वास्ता गहरा न रहा हो, ये ऐसी किताब नहीं लिख सकता। ये नाटक है, लेकिन नाटक में कैसे, कहां पर मंच पर अंधेरा रहेगा, कहां उजाला रहेगा, और कैसे फिर किस तरह से हम उस भाव को प्रकट करेंगे, भगत सिंह की विचारधारा को प्रकट करेंगे। हालांकि नाटक है, बिल्कुल हूबहू हर लाइन अक्षरशः सत्य को मतलब ओरिजिनल पकड़ करके हम नहीं चल सकते, लेकिन इसमें ये पीयूष मिश्रा ने ये किया है कि मूल तत्व हमेशा कायम रहे। और फिर उन्होंने इसे लेकर के आइए वो आगे बढ़ते हैं पीयूष मिश्रा। भगत सिंह की विचारधारा और उनके जीवन पर केंद्रित है ये किताब। और ये भी जान लीजिए कि जो प्रसिद्ध फिल्म है भगत सिंह पर, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें लेखक की भूमिका में खुद पीयूष मिश्रा भी रहे हैं, और इस किताब से काफी प्रेरणा ली गई थी उस फिल्म के लेखन के समय। इस किताब का बड़ा योगदान रहा है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के मेकिंग में। हम अभी सुधीर भैया से ये जानना चाहेंगे कि किताब को पढ़ते समय वो पंक्तियां जो आपको किताब को पढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित की, और आपको रोकी भी किताब को उस पंक्ति को बार बार पढ़ने के लिए। जब भी हम किसी की किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई कविता पढ़ रहे होते हैं, उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है। बार बार पढ़ने के बाद भी मतलब उससे जी उचटता नहीं है, उसको लगातार दिल करते रहता है कि पढ़ते रहें, बस पढ़ते रहें। तो इस किताब की वैसी पंक्तियां हम चाहेंगे कि भैया हमारे दर्शकों के सामने रखें। भगत सिंह को अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये एक तो साफ उनका बहुत सारी चीज़ें अब उपलब्ध हैं, उनका साहित्य उपलब्ध है। इस किताब को पढ़ते हुए एक जगह जहां आप ठहर जाते हैं, चौंक करके रुक जाते हैं, वो है जब इसमें भगत सिंह की मंगेतर का पता चलता है। पीयूष मिश्रा ने इसमें भगत सिंह की मंगेतर का बिल्कुल लंबे ढंग से, माने कह करके निकल जाने
जाने वाली स्थिति में नहीं, बेहतर तरीके से परिचय कराया है। और वो अलग से इन्होंने इस किताब में दावा भी किया है कि भगत सिंह की मंगनी हुई थी, और वो उन्होंने काफ़ी उसके पीछे किस्सा बताया, जिसके लिए किताब पढ़िए। तो मंगेतर की जहाँ पर चर्चा होती है, जहाँ जिक्र होता है, वहाँ पर आप रुकेंगे। इसके अलावा फिर भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी, भगत सिंह की जो विचारधारा थी, उसे लेकर के वो पढ़ते हैं और भगत सिंह की विचारधारा को अलग अलग जगह संवाद में वो सेट करने की कोशिश करते हैं, और वो काफ़ी अधिक प्रभावशाली बन जाता है जब वो पेश करते हैं। एक जगह जैसे भगत सिंह की आवाज़ है, ये पेज 101 पर है। स्पॉट भगत सिंह कह रहे हैं गरजती आवाज़ में, इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हम एक धमाका करें, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ही जरूरत होती है। हमने उनको चेतावनी दी है जो आंख मुंद कर अंधों समान इस रेस में दौड़ते जा रहे हैं, आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए बिना। हमारा ये काम हमारे इंसानियत के प्रति रुझान को ही दर्शाता है। हम वो मशाल लेकर उठे हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और रजा खां, वाशिंगटन और गैरीबाल्डी और लफ्याते और लेनिन के हाथ में थी। हम ये असेंबली कांड करके बतलाना चाहते थे कि व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, उसके विचारों की नहीं। फ्रांस में लेटर डी कैचेट और वर्सेटाइल के खौफनाक हादसे कभी भी क्रांति को नहीं कुचल सके। साइबेरिया के खानों में भेजकर जिंदगी छीन ली गई, उनके इरादे नहीं। और साथ ही हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है, हमारे लिए उसका अर्थ है बदलाव, चेंज। अगर समय रहते हमारी इस वर्तमान सभ्यता के ढांचे को नहीं बदला गया, अगर सर्वहारा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई, तो अपने आने वाले कल के हिंदुस्तान को महज कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। ये भगत सिंह का एक संवाद है इस किताब में। ऐसे कई अच्छे संवाद हैं जो भगत सिंह की विचारधारा को बताएंगे आपको। ये संवाद संभवतः वो कोर्ट केस में जो बम फोड़ने के बाद उनके अदालत में जब पेशी हुई थी उसके बाद असेंबली में बम फोड़ना। दो महत्वपूर्ण बयान हैं खास तौर पर, एक जो सेशन कोर्ट में भगत सिंह का बयान है और एक जो हाई कोर्ट में फिर अपील की जाती है और वहाँ पर जो बयान है। द फ्रीडम पर दोनों ही बयान का वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के भगत सिंह के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाए। हाँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये है पीयूष मिश्रा का नाटक गगन दमामा बाजियो। तो भाइयों, गगन दमामा बाजियों पीयूष मिश्रा की लिखी गई किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। ये इस किताब की कीमत है 150 रुपये। आप जाइए, खरीदिए और ज़रूर पढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।